रेगिस्तान की दोपहर, हवा में तपिश, आंखों में धूल। गांव के बीचों बीच लोग इकट्ठा थे। भीड़ से आवाज आई, कूप सूखा है। वृद्ध जल रक्षक धरणी लाठी टेकते हुए आगे बढ़ा। उसके पीछे उसकी 17 साल की पोती आभा तेज कदमों से चली आ रही थी। भीड़ में रघु, मीरा और व्यापारी लालचंद भी मौजूद थे। धरणी ने बिना समय गंवाए कहा, पानी खत्म। अगर कोई अपना सबसे प्रिय नहीं देगा, कूप नहीं भरेगा। भीड़ में खलबली मच गई। मीरा ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। रघु ने अपनी तलवार पर हाथ रखा। लालचंद पीछे हटने लगा। एक आदमी चिल्लाया, कौन देगा अपनी संतान? दूसरा बोला, किसी की आंखें ले लो। भीड़ में बहस और तेज हो गई। अचानक धरणी की नजर कूप पर पड़ी। नीचे सिर्फ सूखी मिट्टी, दरारें। गर्मी इतनी थी कि ऊपर उड़ते कौवे भी प्यास से गिर रहे थे। रघु आगे आया, अगर पानी नहीं आया तो मेरा भाई मरेगा। मीरा बोली, मेरे पति की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक कूप न भरेगा। लालचंद मुस्कुराया, पानी आएगा, मैं इंतजाम कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। अचानक भीड़ के बीच से आभा की आवाज आई, दादाजी आप मुझे अर्पित कर दीजिए। पूरा गांव चुप हो गया। धरणी ने उसकी तरफ देखा। चुप रहा आभा। आभा डटी रही। आपने कहा था प्रियतम देना ही धर्म है, मैं तैयार हूं। भीड़ में फुसफुसाहट, फिर एक साथ कई आवाजें, हाँ यही सही है। जल रक्षक को खुद उदाहरण देना चाहिए। धरणी के हाथ कांप गए। लालचंद ने मौका देखते ही कहा, और विलंब मत करो धरणी, दिन ढलने से पहले कूप को अर्पण चाहिए। रघु ने तलवार आगे बढ़ाई। रुको, सभी ने उसकी तरफ देखा। पहले तय होगा कि और कोई विकल्प नहीं है, तभी अचानक आसमान में दूर से गड़गड़ाहट हुई। सबने ऊपर देखा। धूप में काले बादल तेजी से गिरने लगे। धरणी ने आभा का हाथ कसकर पकड़ा। रघु आगे बढ़ा। मीरा ने ताबीज को और कस लिया और लालचंद की आंखों में डर की चमक आई। पहली बूंद गिरने ही वाली थी, तभी एक आदमी चीखता हुआ कूप के पास आ गिरा। उसके हाथ में लोहे का चमचमाता डिब्बा था, पुराना, जंग लगा ताला लगा हुआ। भीड़ हड़बड़ा गई। धरणी ने लाठी से इशारा किया, इसका ताला तोड़ो। रघु ने तलवार के एक झटके में ताला तोड़ दिया। ढक्कन खुलते ही भीतर से एक मोम लगी छोटी बोतल और एक मुड़ी टूड़ी चिट्ठी निकली। मीरा ने तुरंत चिट्ठी उठाई, लेकिन लालचंद बीच में आकर बोला, ये सब मेरे पास रहने दो, मैं पढ़ूंगा। रघु ने उसे धक्का दिया। पीछे हट व्यापारी। धरणी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। सत्यकूप का पानी बिना बलिदान भी आ सकता है, बस कुंजी हाथ लगनी चाहिए। कुंजी जंगल के पूर्वी खंड में सांपों के कुएं के पास दबी है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, अगर यह सच है तो बलिदान की जरूरत नहीं। आभा ने चमकती आंखों से कहा, तो दादाजी हम जंगल चलेंगे। लालचंद ने तुरंत विरोध किया। पूर्वी जंगल मौत का फंदा है, वहां से कोई लौटकर नहीं आया। रघु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तू डर रहा है या कुछ छुपा रहा है? मीरा ने बीच में कहा, अगर कुंजी मिल गई तो मेरे पति की आत्मा भी शांत होगी। धरणी ने फैसला किया, मैं, रघु, आभा और मीरा, हम 4 लोग अभी निकलेंगे। लालचंद ने होंठ भींचे, लेकिन चुप रहा। भीड़ से कोई चिल्लाया, जाओ जल्दी जाओ। चारों निकल पड़े। रेत के बीच चलते चलते सूरज ढलने लगा। हवा में ठंडक आई, लेकिन आसमान में बादल अब छोट रहे थे। जंगल का किनारा दिखा,
पेड़ सूखे, टहनियां काली, जमीन में दरारें। अंदर से अजीब सी सरसराहट और धीमी फुफकार सुनाई दे रही थी। धरनी ने आभा को पीछे रहने का इशारा किया। अब जो भी होगा सावधान रहना। अचानक झाड़ियों से एक परछाई निकली, चेहरा ढका हुआ, हाथ में वही सांपों के कुएं की ओर इशारा। रघु तलवार उठाकर आगे बढ़ा। उस परछाई ने फुसफुसाकर कहा, जो कुंजी ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे बीच ही है। चारों ने एक दूसरे को देखा। कुंजी उनके बीच। चारों के चेहरे तने हुए थे। धरणी ने तलवार की मूठ कसते हुए पूछा, हमारे बीच? इसका मतलब? परछाई हंसी, सूखी डरावनी हंसी। तुम सोचते हो कि कुंजी धातु की है, लेकिन असली कुंजी वह है जो कूप का रहस्य खोल दे, और वह तुम्हारे साथ चल रही है। इतना कहकर परछाई अंधेरे में गुम हो गई। रघु ने मीरा की ओर देखा। क्या यह तुम्हारे पास है? मीरा ने सिर झटका। मेरे पास तो कुछ नहीं। आभा डरते डरते बोली, मैंने सपने में देखा था कि कूप का पानी मेरे हाथ में बह रहा है। धरणी का चेहरा कठोर हो गया। सपना नहीं, ये कोई संकेत है। अचानक झाड़ियों में से फुफकार की तेज आवाज आई। सांपों के कुएं का रास्ता उनके सामने खुला। चारों ओर लहराते काले नाग। रघु ने तलवार से वार किया, लेकिन सांप बिखर गए और रास्ता साफ हो गया। कुएं के पास पहुंचते ही आभा की हथेली में अजीब गर्माहट फैल गई, पर एक पुराना चांदी का निशान चमकने लगा। धरणी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो तेरी मां के समय का प्रतीक है, वही बलिदान की मुहर। रघु ने घबरा कर कहा, तो कुंजी आभा ही है। मीरा ने चीख कर विरोध किया, नहीं, इसका मतलब इसे मरना होगा। धरणी ने दांत भींचे। अगर यह कूप को भर देगा तो गांव बच जाएगा। आभा ने शांत आवाज में कहा, दादाजी, आपने हमेशा सिखाया है कि पानी से बड़ा कुछ नहीं, तो मुझे जाने दे। अचानक पीछे से पत्तियों की सरसराहट हुई। लालचंद वहां खड़ा था, हाथ में धनुष ताने हुए। कुंजी, मैं ले जाऊंगा, पानी मेरा होगा। उसने तीर छोड़ा। धरणी ने आभा को धक्का देकर बचाया। तीर पास की लकड़ी में जा धंसा। रघु लालचंद पर झपटा। दोनों जमीन पर गिर पड़े और धूल का गुब्बार उड़ गया। इस अफरा तफरी में आभा कुएं के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। उसने आंखें बंद की और आगे कदम बढ़ाया। आभा का पैर हवा में झूल रहा था, बस 1 इंच और वह गहराई में गिर जाती। धरणी ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसकी गरज कूप की दीवारों में गूंज गई। तभी आसमान अचानक गरजने लगा। तेज हवा चली। धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ। गांव के लोग जो दूर खड़े थे, दौड़ते हुए पास आ गए। पहला मोटा पानी का कतरा आभा के गाल पर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते काले बादलों ने रेगिस्तान को ढंक लिया। बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे वर्षों का कर्ज चुका रही हो। लोग कूद पड़े, मटके भरने लगे। हंसी और रोने की आवाजें मिल गई। आभा धरणी की बाहों में थी, भीगी हुई, कांपती हुई। दादाजी, मैं तो कूद ही गई थी, उसने फुसफुसाया। धरणी ने भौहें चढ़ाई, लेकिन मैंने तुझे पकड़ा। पास खड़ा रघु बोला, तो क्या यह बारिश उसके कूदने से आई? मीरा ने गर्दन हिलाई, या यह बस संयोग है? लालचंद, जो अब भी धूल में पड़ा था, हंस पड़ा। तुम मूर्ख हो, ये बादल तो सुबह से ही इधर आ रहे थे। बलिदान की कोई जरूरत नहीं थी। धरणी ने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें
आभा पर टिकी थी। वह सच जानना चाहता था, लेकिन शायद कभी नहीं जान पाएगा। जैसे ही बारिश थमी, कूप लबालब भर चुका था। लोग राहत की सांस लेकर घर लौटने लगे, पर धरणी वहीं खड़ा रहा, आभा का हाथ थामे, उस मौन जल को गहराई से निहारते हुए। अचानक कूप की सतह पर एक हल्की चांदी की चमक उभरी, ठीक वही प्रतीक जो आभा की कलाई पर था। पल भर में वह चमक पानी में समा गई। धरणी के मन में बस एक विचार गूंजता रहा, त्याग की भावना ही असली मददगार है। वास्तविक बलिदान कोई धर्म समझना, उसके मर्म को भूल जाना है। आपको क्या लगता है कि इस बात में सच्चाई है? कमेंट करें।